नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक बेस्ट एसआईपी प्लान के बारे में। वैसे दोस्तों ये प्लान बहुत ही अच्छा प्लान है जिसमें आपको 1500 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको रिटर्न 25% से ज्यादा मिल सकता है। और ऐसे में आपको 3.60 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, यानी 3,60,000 रुपए जो है आपको यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको 1.3 करोड़ रुपए का यहाँ पे फायदा होगा। ये फायदा कितने सालों में होगा वो भी आपको आगे एक एक करके बताएंगे। साथ ही आप सबको बताएं कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। ऐसे बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की म्यूचुअल फंड आर्म है, जिसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो 1987 में हुई थी। 36 साल के दौरान इसने एक से बढ़कर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेशकों को रिटर्न दिया। और एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर डेट से लेकर हाइब्रिड कैटेगरी तक की कई स्कीम ऑफर करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस फंडे के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और एसबीआई के बेस्ट एसआईपी प्लान की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो प्यारे दर्शकों, आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको इस तरह की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को बनाते वक्त मेरा एक ही मकसद है कि जो भी भाई इस वीडियो को अपना टाइम बर्बाद करके इस वीडियो को देख रहा है टाइम लगाकर, तो उसका टाइम बर्बाद ना हो, यही मेरा मकसद है, उससे सच्ची में जानकारी मिले। तो आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप एसआईपी देख सकते हो, ठीक है ना। आप कितनी एसआईपी करनी है आपको, मैं मान लेता हूं आप 1500 एसआईपी करोगे महीने की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1500 रुपए महीने की एसआईपी कर दी, मान लेते हैं हर महीने आपका 1500 रुपए एसआईपी के अंदर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्टेड जो रिटर्न है वो आपका कितना रहेगा, यहाँ पे तकरीबन मान ले एसआईपी के अंदर अगर माने उदाहरण के लिए 15% से ऊपर रहता है। स्टॉक मार्केट के अंदर किसी एसआईपी फंड का अगर बात की जाए तो 10 से 12 के बीच में रहता है, लेकिन हम बहुत ही बड़ा रिटर्न मान लेते हैं 15% का। और आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1500 रुपए, ठीक है। तो आपका रिटर्न यहाँ पे कितना मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपने 10 साल तक इस निवेश को आप निवेश करते रहे, 10 साल तक ये एसआईपी इसके अंदर करते रहे 10 साल तक। तो आपको देखो स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 1,80,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिला है वो रिटर्न कितना है, 2,40,571 रुपए रिटर्न मिला है। टोटल वैल्यू की बात की जाए तो 4,20,571 रुपए आपकी टोटल वेल्थ हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं यहाँ पे आपको रिटर्न कितना मिला। आपने इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपए किया, लेकिन आपको रिटर्न कितना मिला, देखो 2,40,571 रुपया आपको जो बेनिफिट मिला, ये समझे आप। आगे दोस्तों बात करें, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूं और यहाँ पे अगर टाइम पीरियड को मैं बढ़ाकर 20 साल कर दूं, अब अभी 20 साल के और 20 साल अगर आप टाइम पीरियड रख देते हो तो आपकी जो एसआईपी अगर आप करते हो ना, तो आपकी एसआईपी तकरीबन 3,60,000 रुपए की हुई। और जो एस्टिमेट जो रिटर्न्स थे वो आपको 19,46,532 हुआ और 3,60,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया। टोटल वेल्थ की बात करें तो तकरीबन आपकी 23 लाख के अराउंड टोटल वेल्थ हो गई। और रिटर्न आपको कितना मिलेगा यार, इन्वेस्टमेंट आपने 3 लाख किया, रिटर्न आपको 19 लाख मिला। ये समझे प्यारे दोस्तों। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मान लो मैं नीचे करता हूं और उसके बाद यहाँ पे साल को बढ़ा देता हूं, मान लेते हैं मैं 30 साल कर देता हूं। तो अब दोस्तों आपका पैसा 1 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ ये समझो पहले स्क्रीन पर। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट आपका कितना था, 5,40,000 रुपया था। और रिटर्न्स था आपको मिला 1 करोड़ 2,23,714 रुपया। टोटल वेल्थ की बात करें तो तकरीबन आपकी टोटल वेल्थ 1 करोड़ 7 लाख रुपया है। समझे प्यारे दोस्तों, आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 लाख रुपया ही किया है, ज्यादा नहीं किया है। इन्वेस्टमेंट आपका इतना ही, लेकिन आपका रिटर्न बहुत ज्यादा, 1 करोड़ के अराउंड आपका रिटर्न। यह है एसआईपी का खेल। और इसके अंदर जो एसआईपी को समझ गया ना, वो लाइफ में बहुत कुछ करेगा मुझे लगता है। देखो यहाँ पे एसआईपी की अगर बात की जाए तो देखो मैंने यहाँ पे पैसा कहने का मतलब आप 1500 रुपए मंथली डालोगे ना इसके अंदर। मान लेते हैं अगर भाई आप 2,000 रुपए डाल देते हैं, मान ले 20,000 रुपए आप कमा लेते हैं और 2,000 रुपए महीने का महीने यहाँ पर डालते रहते हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 2,000 रुपए करता हूँ, इसको कट करता हूँ थोड़ा बहुत, यहाँ पे मैं इसको 2,000 रुपए कर देता हूँ।
मान लेते हैं मैं मंथली इन्वेस्टमेंट जो है 2,000 रुपये कर रहा हूँ और इस अराउंड रिटर्न रखता हूँ, 30 साल रखता हूँ, तो आपका पैसा कितना हुआ? आपका पैसा 1.5 गुना, यानी कितना गुना हो गया ये सोचो। आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, 7,20,000 रुपए के अराउंड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्यार दोस्तों जो रिटर्न है ना वो आपको कितना मिला है स्क्रीन पर देखो। टोटल वेल्थ कितनी मिली वो देखो यहाँ पर। ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर समझने वाले जो समझे ना तो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, मैंने 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट किया, इस तरह से आप कर सकते हो, ये चीजें रहती है, ठीक है ना। मान लेते हैं भाई आप ये कहोगे कमेंट के अंदर, ये भी कमेंट करोगे कि एसआईपी का भाई जो रिटर्न है वो तकरीबन अगर माने तो 10 से 12, 12 से 14 इतना ही रहता है, तो मैं मान लेता हूँ भाई 12% कर लेता हूँ। अरे यार मैंने 12% किया ना तो भी यहाँ पे 82 लाख तो हुआ ना, 82 लाख तो रुपए मिला ना। लेकिन अगर आप एफडी कराते, मान लेते हैं आप एफडी कराते, तो एफडी के अंदर कितना रिटर्न रहता पता है? यहाँ पे देखो 7.5, इतना आपको इतना परसेंटेज जो है, कहने का मतलब है एक्सपेक्टेड जो रिटर्न रेट है वो रहती 7% के अराउंड। तो इसमें आपको रुपया मिलता 25 लाख रुपया, और 30 साल तक आप एफडी करके रहते और 7 लाख रुपए आपको डालने पड़ते, तब आपको ये बेनिफिट होता। अब दोस्तों एक और बात है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मान लेते हैं आपके पास में 1 लाख रुपया अभी पड़ा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी टोटल वेल्थ जो है मान लेते हैं ये कितना हुआ, 10 लाख हो गया, ठीक है, 4 लाख, यहाँ पे ये 3 लाख, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास में 1 लाख रुपया आया, कितना 1 लाख, यहाँ पे मैं कट करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ठीक है ना, 1 लाख मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कट करके 1, ये 3 और एक और ये हो गया, ये देखो 1 लाख हो गया, कितना 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 लाख हो गया। अब दोस्तों जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए का मंथली नहीं, आपको 1 लाख रुपए लगा के छोड़ देना है। मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए लगा के छोड़ देते हैं, और वो भी मान लेते हैं, मैं आपको बताता हूं तकरीबन माने तो आप रिटर्न तो अपना वही रहेगा 15% का राउंड, 15% यहाँ पे 15 का राउंड ही करते हैं यार, ज्यादा हो गया ये थोड़ा सा, इसको मैं कम करता हूँ, 15.1 का राउंड रखता हूँ, 15 रखता हूँ और 30 साल रखता हूँ, तो कितना हो यार देखो ना स्क्रीन पर। आपको 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ने हैं और उससे आपकी वेल्थ कितनी बनी, 66 लाख, 67 लाख रुपए। और एक और बात, मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूं, मान लेते हैं भाई आप एसआईपी करते हैं और 1,000 रुपए की ही करते हैं, मान लेते हैं 1,000 रुपए की करते हैं, भाई 500 रुपए की आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कोई भी बंदा 500 रुपए की भी एसआईपी करता है, 30 साल तक करता है, तो उसको 35 लाख रुपए मिलता है, 35 लाख। उसका इन्वेस्टमेंट कितना है यार, उसका इन्वेस्टमेंट 1,80,000 ही है, लेकिन उसको रिटर्न कितना मिला यार, ये देखो। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंपाउंडिंग के साथ साथ टाइम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसे मान लो आप यहाँ पर जो 30 साल मैंने किया है, अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं आप मोटरसाइकिल वो कुछ आईफोन वगैरह ये सारे ईएमआई पर लेते हो, ये छोड़ देना अभी के टाइम में, आप ईएमआई पर लेना, 1,000 रुपए मंथली आप इन्वेस्टमेंट करो, 15% के रिटर्न के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करो, और टाइम पीरियड आप 30 साल का रखो, ठीक है, तो आपकी वेल्थ जो है 70 लाख रुपए हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 30 साल के अंदर। अगर मैं 40 साल करूं तो ये पैसा 3 करोड़ हो सकता है, 3 करोड़। आप अभी कितने साल के हो, अभी अगर 20 साल के हो तो अगर 40 साल का एवरेज माने तो आपका जो पैसा है वो तकरीबन कितना हुआ, 3,14,03,755 रुपए। ये होता है फंडा। इस फंडे को जो समझ गया, इस कंपाउंडिंग को जो समझ गया, उसे बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अब आइए आगे बात करते हैं कि आप किस तरीके से कौन से फंड में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है। मान लेते हैं भाई, एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मेरा मन है, जैसे मान लो आप महीने का मान लेते हैं 60,000 रुपए कमाते हैं और उसका 10% भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो 40 साल
तो स्क्रीन पर देखो, आपके पोते हंस हंस कर खाएंगे। देखो यहाँ पे 18,84,82,533 रुपए बने। एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूं जो आप सबके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, वो चीज ये है कि जैसे मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया 28 लाख रुपए का, भाई इन्वेस्टमेंट भी होगा ना इसमें, तो 40 साल में आप 28 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तभी आपकी इतनी वेल्थ बनेगी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट कर देते हो, बहुत सारी वेस्ट कर देते हो, इन्वेस्ट नहीं वेस्ट कर देते हो। प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो काफी सारे लोग हैं जो लोगों को देखकर ईएमआई पे फोन लेते हैं, दूसरी चीज गाड़ी लेते हैं ईएमआई पर, ठीक है। तीसरी चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि फिर भी इंपॉर्टेंट मानते लोग, दूसरे लोगों को महंगा गिफ्ट देना अपन को ऊंचा दिखाने के लिए। ये चीजें अगर आप ना करके प्यारे दोस्तों ये चीजें करो, एसआईपी, अगर आपको स्टॉक मार्केट में नॉलेज है तो स्टॉक मार्केट के अंदर ही डालो सीधा। क्योंकि प्यारे दोस्तों आप एफडी कराते हो, मान लेते हैं आरडी कराते हो किसी बैंक में, या एसआईपी करो भले किसी म्यूचुअल फंड में, लेकिन वो जाना तो स्टॉक मार्केट के अंदर ही है ना। सबका बाप स्टॉक मार्केट ही है। स्टॉक मार्केट की कंपनियों में ही डालते हैं लोग पैसा। जो भी आप पैसा एफडी कराते हो, कुछ भी कराते हो ना, वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही आता है। सबका बाप स्टॉक मार्केट ही, आप सभी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप जितना हो सके इन्वेस्टमेंट पर फोकस करिए, रिसर्च करिए। आने वाला फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर काफी ज्यादा निर्भर रहेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको फंड बता देता हूं कौन कौन से फंड है। चलिए बात करते हैं उन फंडों की। अब दोस्तों मैं आपको कई सारे ऐसे फंड बता रहा हूं, जैसे मान लो आप स्क्रीन पर देखो, सबसे पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी फंड काफी ज्यादा जरूरी फंड है और अच्छा फंड है एसबीआई का, ठीक है। पहला फंड हो गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और दूसरे फंड की बात करें, यहाँ पे पहले फंड की हमने बातें जान ली। अगला फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी एक अच्छा फंड है। इसके अलावा एसबीआई फ्लेक्स कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी एक अच्छा फंड है। इसके अलावा एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान, ये भी एक बढ़िया प्लान फंड है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक और बात आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, एसबीआई फोक्सड इक्विटी फंड डायरेक्ट, ये भी एक अच्छा फंड है। इसके अलावा एसबीआई मैक्सिमम जो इक्विटी है वो भी एक अच्छा फंड है। इसके अलावा एक और एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी एक बढ़िया फंड है, ठीक है ना। तो हमने इन फंडों की बात करी, ये फंड बेहद ज्यादा है, अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा जरूरी फंड है एसबीआई की बात की जाए तो, ठीक है ना। अब दोस्तों इनकी रिटर्न रेट की बात करें तो इनका रिटर्न रेट थोड़ा बहुत अलग अलग रह सकता है, वो आप गूगल पे सर्च कर लेना। माने तो एफडी के अंदर, सॉरी एफडी का नाम क्यों ले रहे हो यार, एफडी में पैसा बर्बाद है, एफडी मत कराना कभी भी। अगर आप कराओगे ना एफडी मत कराना, एसआईपी में डाल दो, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन एफडी में मत डालना पैसा। एफडी में आपके पास ज्यादा पैसा है, आपको चाहिए आने वाले 2-3 साल में, तो डाल सकते हो, लेकिन ऐसे मत डालना कि आप रिटर्न के भरोसे बैठे हो, एफडी से हमें रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा। प्यारे दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी, आपके बेहद काम की है। वो चीज क्या है, जैसे मान लो आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपका अगर महंगाई दर को कैलकुलेट किया जाए, आपके एफडी के रिटर्न रेट और महंगाई दर को कैलकुलेट किया जाए, तो आपका जो एफडी का जो भी रुपया होता है ना, उसमें से 3% माइनस होता है अगर महंगाई दर को माने तो। लेकिन अगर आप एसआईपी, इसके अलावा स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, ठीक है, कुछ ऐसे एसेट जिनके अंदर अगर आप पैसे डालो तो वहां पर वेल्थ बन सकती है। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर आप वेल्थ बनाने के लिए एफडी करा रहे हो तो क्या आप सभी समझ सकते हैं, आज के टाइम में हर कोई एफडी नहीं कराता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास भाई ज्यादा पैसा है, उन्हें चाहिए आने वाले टाइम के अंदर अलग अलग कामकाज के लिए, तो वो एफडी करा सकते हैं क्योंकि बैंक में सेफ रहता है और एफडी भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको नॉलेज भी है इन्वेस्टमेंट की, तो प्यारे दोस्तों एफडी में क्यों डाल रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बर्बाद है पैसा, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूं कि अगर आप एफडी में ऐसे ही डाल रहे हो रिटर्न के भरोसे, तो मत डालना, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने कई सारे फंड्स बताए, जिन फंड्स के माध्यम से आप इनके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। वैसे बात की जाए तो आप अलग अलग ब्रोकर को, जैसे मान लो डीमेट ब्रोकर है, जैसे एंजल वन हो गया, आबा स्टॉक्स हो गया, जीरोदा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गए, बहुत सारे ब्रोकर है डीमेट ब्रोकर,
अभी के टाइम में ऐप्स है, उन ऐप्स के अंदर आप डीमेट अकाउंट बना के और एसआईपी करके, एसआईपी की शुरुआत करके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। थैंक यू।